नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, नव वर्ष का पहला दिन है और आज हमने सोचा कि हम किस पे बात करें आप लोगों से। तो मुझे लगा कि आज के दिन जो है शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति। और उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हो या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साहब हों या किसी भी भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के नेता से आप बात कर लीजिए, वो उत्तर प्रदेश में 75 सीटें, 70 से लेकर 75 सीटें जीतने का दावा करता है। हालांकि केशव प्रसाद का दावा कुछ अलग है और वो पूरे के पूरे 80 सीटों पर अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हैं। जाहिर है बहुत बड़ा चंक है अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो 270 का बहुमत का आंकड़ा होता है लोकसभा के चुनाव में, और उसमें से अकेले अगर आपको 70 सीटें या 75 सीटें उत्तर प्रदेश से मिल जाएं तो निश्चित रूप से सोने पर सुहागा है ये। और इस 75 सीटों के लिए या इन 80 सीटों के लिए मारामारी अब यूपी में तेज होती जा रही है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से अब उसे यूपी में कोई रोकने वाला नहीं है और यूपी में उसका विजय रथ निर्बाध रूप से चलेगा। उसे कहीं से किसी प्रकार के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष को, खासकर अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो विपक्ष के लिए बीजेपी के विजय रथ को रोकने की चुनौती सामने है और किस तरह वो विजय रथ को रोक पाएगी। क्या अभी जो स्थिति है इंडिया गठबंधन की, अगर गठबंधन में शामिल दलों की बात की जाए, खासकर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो बात करेंगे आज हम उत्तर प्रदेश के ही बारे में और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बारे में। दोस्तों, पिछले दिनों का एक मामला उठा था या एक बात उठी कि इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में यूपी के तो सारे करीब करीब जो विपक्षी दल हैं, जो सबसे मजबूत दल है समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी दल आरएलडी, ये सब शामिल हैं। लेकिन यूपी की राजनीति बगैर मायावती के नहीं पूरी हो सकती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज के बारे में। मायावती एक ऐसा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, एक ऐसा दलित चेहरा है जो हमेशा से प्रासंगिक रहा है। हालांकि आज की तारीख में कुछ लोग उनको खारिज करते हैं, उनकी पार्टी को खारिज करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को फिलहाल खारिज आप नहीं कर सकते हैं। मायावती सीट जीते या न जीते, उनका जो दलित वोट है वो उनके साथ इंटैक्ट खड़ा रहता है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके वोटों का प्रतिशत थोड़ा सा घटा जरूर था, लेकिन अभी भी उनके साथ दलित वोट बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है। और यही वजह है कि मायावती के बगैर इंडिया गठबंधन की लड़ाई उत्तर प्रदेश में अधूरी मानी जा रही है। पिछले दिनों मायावती ने यह कहा भी था, उनका एक स्टेटमेंट भी आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी यानी उनकी पार्टी को लेकर किसी तरह की बातें न की जाएं तो बेहतर है, क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए। मायावती के इस बयान का बड़ा दूर तक मतलब निकाला गया। उसके बाद इसकी पुष्टि तब हुई जब उनके करीबी नेता और अमरोहा से सांसद मलुक नागर ने एक शर्त रखी, एक हवा में तीर फेंका, जिसमें उन्होंने कहा था कि मायावती या उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है बशर्ते मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बतौर पेश किया जाए, बतौर प्रधानमंत्री उनका चेहरा पेश किया जाए। बहुत बड़ी बात थी और लोग सुनते ही इसे चौंक गए, खासकर इंडिया गठबंधन के लोग और इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश के लिहाज से समाजवादी पार्टी। तो हम चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या इंडिया गठबंधन की ये मजबूरी होगी कि वो
मायावती को अपने गठबंधन में शामिल करे अगर उसे यूपी में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकना है। जाहिर सी बात है कि बगैर मायावती के इंडिया गठबंधन का ये उम्मीद जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। समाजवादी पार्टी भले ये दावा करे कि वो 65 सीट जीतेगी या 70 सीट जीतेगी, लेकिन बहरहाल अभी जो सिनेरियो उत्तर प्रदेश में चल रहा है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जो सियासी माहौल तैयार होने की उम्मीद बीजेपी संजोए बैठी है या जिस तरह से बीजेपी मेहनत कर रही है, उसमें अखिलेश यादव के इस दावे पर संदेह पैदा करती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा की लड़ाई त्रिकोणीय होगी? और अगर ये त्रिकोणीय होती है, मायावती अगर अलग लड़ती हैं, तो इस त्रिकोणीय लड़ाई में फायदा किसको होगा? निश्चित रूप से बीजेपी। और बीजेपी भी कभी नहीं चाहेगी कि मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि मायावती के पास लगभग 18.4% का मजबूत दलित वोट उनके साथ है और साथ ही साथ 1-2% वोट जो है मुसलमानों का भी उनको मिल जाता है, क्योंकि मायावती जो उम्मीदवार खड़ी करती हैं उसमें कई उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से भी होते हैं। तो निश्चित रूप से 20% का वोट चंक जो है एक बहुत बड़ा वोट चंक है। और अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल जाते हैं तो इनका टोटल वोट शेयर जो है वो तकरीबन 44% के आसपास हो जाता है, जो एक मजबूत चुनौती पेश कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के सामने। आपको याद होगा कि जो पिछला चुनाव था 2019 का, उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था, सिर्फ उसके 5% वोट ही जो है उसे सिर्फ 5 लोकसभा की सीटें मिली थी, लेकिन मायावती को 10 सीटें मिली थी। और माना यह जा रहा है कि अगर मायावती इस बार इंडिया गठबंधन के साथ एक इंडिया गठबंधन के झंडे तले चुनाव लड़ जाएंगी तो इस बार ये सीटों की संख्या कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के लिए 20 के आसपास जा सकती है, जो कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटका साबित होगी। अगर उसके दावे पर यह गौर किया जाए, उसके दावे पर यह देखा जाए जिसमें वो 300 से ज़्यादा सीटें हासिल करने की बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मायावती को कौन रोक रहा है, या किसको ऐतराज़ है कि मायावती जो है वो शामिल हों इंडिया गठबंधन में और बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का सिंगल कैंडिडेट खड़ा हो, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक उम्मीदवार। ये तभी संभव है जब मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। तो सवाल यह है कि कौन नहीं चाहता है कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। तो इसमें सबसे बड़ा जो सिनेरियो उभर कर सामने आ रहा है, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन उभर के सामने आ रहा है, वो है समाजवादी पार्टी की तरफ से और आरएलडी उसकी जो सहयोगी पार्टी है। कम से कम जो आज की सूचना है, आज की तारीख है, उससे ये बिल्कुल क्लियर है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी नहीं चाहते कि मायावती जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, क्योंकि अखिलेश यादव जो पीडीए की राजनीति लेकर आए हैं यूपी में, पिछड़े, दलित और अकलियत की, उस राजनीति पर असर पड़ने की संभावना है, पहली बात। दूसरी बात कि अखिलेश यादव को भी इस बात का थोड़ा बहुत रंज है कि जब 2019 में वो मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तो उस वक्त मायावती के वोट उनको ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, ऐसा उनका आरोप है। और वाइसे वर्सा यही आरोप मायावती ने भी जो है अखिलेश यादव की पार्टी पर लगाया था कि उनकी पार्टी के वोट उनको ट्रांसफ़र नहीं हुए। बावजूद इसके बसपा को बहुत बड़ा फायदा हुआ था, जबकि 14 के लोकसभा चुनाव में वो बिल्कुल हाशिए पर थी। तो अखिलेश यादव को यह निश्चित रूप से इस बात का एहसास हुआ है या उनको लगता है कि मायावती से गठबंधन करके उनका कोई फायदा नहीं हुआ है, लिहाजा हो सकता है कि वो इस बात के फेवर में ना हो कि मायावती को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन अभी जो
परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो परिदृश्य उभर कर सामने आएगा, जिस तरह से बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी इस राम मंदिर मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने, और अब रामलला के प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा को, रामलला के विराजमान होने को जिस तरह से घर घर, या यूं कहें लोगों के हर व्यक्ति के दिमाग तक, मनोमस्तिष्क तक पहुंचाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट का, आप इसे मूवमेंट का नाम दे सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को होने जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले एक वीडियो में मैंने ये कहा था कि मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और कम से कम अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये ऐसा संभव होता बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये एक ही सूरत में आप बीजेपी को थाम सकते हैं, बीजेपी को बांध सकते हैं, बीजेपी को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, अगर मायावती, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे छोटे दल, महान दल और चंद्रशेखर आज़ाद की भीम पार्टी, ये सारी पार्टियां एक हो जाएं, गठबंधन के झंडे के नीचे आ जाएं और एक कैंडिडेट के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा हो, यानी 1 by 1 की लड़ाई हो, तब जाके आप उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं कि आप बीजेपी को रोकने में सक्षम हो पाएंगे, या आप जो कह रहे हैं वहां तक पहुंचने के शायद आप कोशिश कर सकते हैं। तो अभी भी ये एक यक्ष प्रश्न है कि क्या इंडिया गठबंधन शामिल करेगी मायावती को। कांग्रेस चाहती है कि वो मायावती इसमें शामिल हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस जो है वो नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, क्या मायावती खुद तैयार होंगी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए, और अगर वो तैयार होती हैं तो क्या इंडिया गठबंधन, सबसे बड़ा सवाल जो अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, उठाने जा रहा हूं, कि क्या मायावती को इंडिया अलायंस इस शर्त पर लेने की बात करेगा या ले सकता है कि मायावती को पीएम का फेस बनाकर चुनाव लड़ा जाए। मुझे थोड़ा सा शुबा है, मुझे थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि इस कंडीशन पे मायावती को लेने में इंडिया गठबंधन कम से कम, या उसके नेता जो हैं वो 10 बार सोचेंगे। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने विचार आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा दांव होगा। एक तो दलित वोट इंटैक्ट होंगे, दूसरा मुस्लिम वोट आपके पास आएंगे। कांग्रेस और बीएसपी अगर एक साथ है, समाजवादी पार्टी एक साथ है, तो मुस्लिम वोट आपके साथ मिलेंगे, साथ ही साथ यादव वोट आपको मिलेंगे, और कुल ये वोटों का परसेंटेज जो है वो 40% से ऊपर जाएगा। इसके अलावा आधी आबादी के वोट भी आपको मिल सकते हैं जो अभी बीजेपी को मिल रहे हैं। जी हाँ, अगर मायावती को इंडिया गठबंधन पीएम का चेहरा पेश कर देता है और उस चेहरे पर चुनाव लड़ता है लोकसभा 2024 का, तो आधी आबादी के भी बहुत सारे वोट इंडिया गठबंधन की तरफ आने की पूरी संभावना बनती है। हालांकि ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है कि क्या इंडिया गठबंधन इस बात को स्वीकार करेगा, इस बात को स्वीकार करके मायावती का स्वागत करेगा अपने गठबंधन में, पहली बात। दूसरी बात, मायावती गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार होती हैं, नहीं होती हैं, क्या होता है। मायावती के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली बीजेपी को मदद करती है, क्योंकि बीजेपी जो है उनके ऊपर अज्ञात शिकंजा कसे हुए है। वो अज्ञात शिकंजा क्या है ये आपको पता है, जैसा कि तमाम विपक्ष के नेता जो है आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पर, तो उसके बारे में लोग बात करते हैं, जिसकी वजह से मायावती जो है वो गठबंधन में नहीं आ सकती हैं, या उनको नहीं आने दिया जाएगा। जो भी हो, लेकिन मायावती, अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती हैं और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मायावती के झंडे तले चुनाव लड़ता है, तो निश्चित रूप से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बीजेपी को संभवतः अपने स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करना पड़ सकता है, क्योंकि मायावती के वोट बिल्कुल सॉलिड वोट हैं। तो इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय ज़रूर प्रकट करिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।